अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि अ सर्कल विथ सेंटर O, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, विथ रेडियस, ये रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर का है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और ये एक जो है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल उसके अंदर है, और जो क्वाड्रिलेटरल का जो लाइन है दैट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये टेंजेंट है PQRS, ये 4 पॉइंट है इस पे कि वो टेंजेंट बन रहा है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू DC, AD इज परपेंडिकुलर टू DC, ये परपेंडिकुलर है, एंड BC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये BC का लेंथ दिया हुआ है, एंड BS का लेंथ दिया हुआ है 24, 30, देन फाइंड द लेंथ ऑफ DC, ये DC का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी अब हम लोग इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए मैं यहीं पे बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये है, अच्छा चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक सर्कल है, सॉरी, ये एक सर्कल है, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, सेंटर ऑफ सर्कल O है, रेडियस का लेंथ 8 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के साथ जो टच पॉइंट बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है, वो है PQRS। ठीक है, ये गिवन है फिगर में। तो अभी जो गिवन है वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फिर BS इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये सब गिवन है। BC 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड और एक दिया हुआ था AD इज परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, ये इतना गिवन है। अब हम लोग चलते हैं। नाउ अब देखिए सॉल्यूशन में ये BS का लेंथ दिया हुआ है हमारा, तो BS एंड BR इसको लिख लेते हैं। BS इज इक्वल टू BR, वाई, क्यों बराबर है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों, इसका वैल्यू हो जाएगा 24, राइट, BR का वैल्यू भी 24 हो जाएगा। अब BC इज इक्वल टू BR प्लस CR, करेक्ट, ये दोनों का समेशन होगा BC। तो BC का वैल्यू है हमारा 30 सेंटीमीटर, और BR हम लोग को मिल गया 24 फर्स्ट से, और CR अभी पता नहीं, तो CR मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, CR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये सेकंड पॉइंट हुआ। ठीक है, ये CR मिल गया। अब नाउ CR एंड CQ इक्वल होगा, CR इज इक्वल टू CQ, वाई, सेम कंसेप्ट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मैं बताया था पहले भी कि ये थ्योरम बहुत हेवली यूज होता है हर एक सर्कल में, तो यहाँ पर भी यूज हो रहा है वही चीज़। तो ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये इसका लेंथ मिल गया हम लोग को, DQ नहीं पता है अभी, PD नहीं पता है,
तो अभी अब क्या करेंगे, OP ज्वाइन है, OQ ज्वाइन कर देंगे, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। अभी देखिए, अब अभी इसका नाउ, अभी देखिए ये ज्वाइन किए, ये दोनों रेडियस है OP एंड OQ, तो ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर AD, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। और सेम OQ परपेंडिकुलर CD, सेम थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है। और हमारा गिवन था AD परपेंडिकुलर CD गिवन, ठीक है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल हमारा OPD, एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर OQ परपेंडिकुलर CD है, तो एंगल OQD ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल OQD इज इक्वल टू 90 डिग्री। और AD परपेंडिकुलर CD है, तो एंगल PDQ, एंगल PDQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब तीनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब ये 90 डिग्री, तीन एंगल 90 है, तो ये भी 90 ही होगा, दैट मीन्स एंगल PQO, सॉरी POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, अब अगर चारों साइड 90 डिग्री है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, और साइड इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, PD इक्वल QD, PD इक्वल QD, tangents from external point, right, and OP equal OQ, OP equal OQ, radii of circle, तो ये इसको 4th पॉइंट, इसको 5th पॉइंट, सो फ्रॉम, सॉरी ऐसे नहीं, यूजिंग, इसको कैसे लिखेंगे, यूजिंग 4th and 5th we can say that PDQO, we can say PDQO is स्क्वायर, चारों एंगल 90 डिग्री, साइड इक्वल, तो वो स्क्वायर हो गया, करेक्ट। इफ इट इज स्क्वायर देन साइड बराबर होगा, दैट मीन्स कि OP इक्वल QD, दैट मीन्स OP इक्वल QD, राइट। अब QD का लेंथ मिल गया हम लोग को 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या था, CD इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नाउ लिखेंगे, नाउ CD इज इक्वल टू QD प्लस CQ, तो QD का लेंथ 8 सेंटीमीटर, CQ का लेंथ 6 सेंटीमीटर, देन CD का लेंथ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ इतना, ऐसे करके बनाना है पूरा। तो अगर वो करने का है कि अगर आपको थ्योरम पता है तो सर्कल का हर एक क्वेश्चन इजीली बनेगा, ठीक है। बस वो थ्योरम माइंड में रखना है कि कैसे यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे सारा ये टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यूज हो रहा है, तो हम लोग को ये याद है, तो जैसे ही देखेंगे कि ये दोनों है, ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, मतलब कि ये दोनों बराबर हो,
ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, वही है सबसे मेन चीज़, आपको थ्योरम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।